Hello everyone, this is Mansi from Evidyati George and I'm here again with a new chapter. The name of the chapter is Simple Equation. So this is an introduction video. इसमें आप इस chapter में जो concepts हैं वो try करेंगे कि सारे हम introduction video में cover कर लें ताकि जब आप exercises करो तो आपको वो questions बहुत easy लगे. Now, starting with the name of the chapter, Simple Equations. Equations क्या होता है? If I write x plus 4. So ये जो है, this is an expression. ये equation नहीं है, इसको हम बोलते हैं expression. कुछ भी हो सकता है, 2y plus 4, 2x plus 3, कुछ भी हो सकता है. So this is an expression. Equation क्या होता है? इसी में अगर मैं इसको लिख दूं x plus 4 equals to 6. So ये हमारी equation बन जाएगी. Difference क्या आया? Equals to 6. मतलब कि अगर आपके पास इक्वल्स टू का साइन है तो वो एक इक्वेशन होती है. यहाँ पे जो ये इक्वल टू का साइन है, दिस रिप्रेजेंट दैट ये एक इक्वेशन है. जब भी इक्वल टू का साइन आता है तो हमारी इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. वन इज दिस वन विच इज LHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली जो इक्वल्स टू की उस साइड होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, सो दिस इज RHS. नाउ व्हाट इज RHS? राइट हैंड साइड. ओके, एंड ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ज्यादा होगा उस साइड कम होगा. आपके पास इक्वेशन इस तरह से भी हो सकती है, 2x plus 3 equals to 4y plus 2. अब ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे जो x आ रहा है, यहाँ पे हमने x लिया, y लिया, ये सब क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. जब भी आप किसी इक्वेशन में नंबर की जगह कोई अल्फाबेट वगैरह लेते हो, सो दे आर नोन एज वेरिएबल्स. ओके, सो अब हमें पता चल गया इक्वेशन हम कैसे देखेंगे. अगर इक्वल्स टू का साइन है तो वो एक इक्वेशन है, मीन्स वो डिवाइड कर रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. ओके, सो अब आते हैं किस तरह से आप इक्वेशन को फॉर्म करोगे एंड देन उसे सॉल्व करोगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशन. अब आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको उसकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करनी है. अब उन स्टेटमेंट्स में जो टर्म्स रिपीट होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें. जैसे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से. जैसे कि अगर आपको गिवन है सम ऑफ, सम का मतलब सबको पता है, सम मीन्स प्लस. सो स्टेटमेंट गिवन हो सकती है द सम ऑफ x एंड 4 इज 6. क्या गिवन है? सम ऑफ x एंड 4 इज 6. सो इस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी कि x और 4 का जो सम है वो 6 के इक्वल है. सो दिस इज आवर इक्वेशन, x plus 4 equals to 6. सिमिलरली आपको गिवन हो सकता है डिफरेंस. नाउ डिफरेंस मीन्स सबट्रैक्ट करना. सो इफ इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन y and 2 is 8. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस की बात हो रही है? y and 2 is 8. मतलब y में से अगर 2 जाएगा तो 8 आएगा. अब डिफरेंस में, सब्ट्रैक्शन में दो तीन चीजें और हो सकती है, जैसे कि टेकन अवे. टेकन अवे मीन्स इफ आई से इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम y वी गेट 8. अगर आप y में से 2 हटा दोगे तो आपको 8 मिलेगा. ओके, सो इस तरह से अलग अलग वर्ड्स के साथ स्टेटमेंट्स आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है. और कभी कभी बहुत सिंपल भी गिवन होगा, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8. सो ये एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद आता है प्रोडक्ट. नाउ प्रोडक्ट मीन्स टू मल्टीप्लाई. अगर गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज 21. सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 and x is 21. 3 और x का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स 3x. अगर आपके पास है 3 multiplied by x, so we can write it as 3x. ओके, सो प्रोडक्ट का हमने
देख लिया, ऐसे हो सकता है। अब इसके बाद आता है एक और तरीका जिसमें वो बोलते हैं टाइम्स। यहां भी बहुत कंफ्यूजन होती है। इफ इट इज गिवन टाइम्स, जैसे कि 6 टाइम्स ऑफ x, सो 6 टाइम्स ऑफ x मीन्स आपको x को 6 टाइम्स करना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो इफ इट इज गिवन 6 टाइम्स ऑफ x, सो दिस मीन्स 6 into x. Similarly, 3 times of y means 3 into y. So times means उसको मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी ऐसा लगता है अगर गिवन है 6 टाइम्स ऑफ x तो हम लिख देते हैं x plus 6, which is wrong because टाइम्स का मतलब है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है। ओके, ऑल्सो जैसे ये टाइम्स है, इसकी जगह एक और कुछ यूज होता है, लाइक इफ इट इज गिवन डबल। सो डबल का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डबल ऑफ x इज 2x. सिमिलरली ट्वाइस ऑफ समथिंग, ट्वाइस मीन्स अगेन 2 टाइम्स कर देना, राइट। अब इसी की तरह आ सकता है थ्राइस या 3 टाइम्स। तो ये आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का कोई भी आता है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो सकते हैं फ्रैक्शन के। अब फ्रैक्शन के कैसे होते हैं, राइट हियर। फ्रैक्शन को आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें डिवीजन आता है। डिवीजन में मोस्टली क्लियर दे रखा होता है y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो वो पता चल जाएगा डिवाइड करना है। अब फ्रैक्शन में कैसे गिवन हो सकता है, इफ इट इज गिवन 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x, 1/4 कैसे लिखते हैं, 1/4। अब 1/4 किसका, x का, सो मल्टीप्लाई बाय x, सो 1/4 ऑफ x। या फिर हाफ ऑफ y, हाफ इज 1/2 ऑफ y मीन्स y का हाफ, सो 1/2 y कैन ऑल्सो बी रिटन एज y/2, हाफ ऑफ y, y का हाफ कर दिया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी x/4 हो सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट फॉर्मिंग इक्वेशन। अगर आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है तो आप इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करोगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग वैल्यूज। अब पुटिंग वैल्यूज का क्या मतलब है, देखो हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, x, y, z, a, b से लेकर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। कभी कभी आपके पास ऐसा आएगा कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, लेट्स सपोज x plus 4 equals to 10। अब यहाँ पे जो x है इसकी हमें वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल x equals to 2, x equals to 2 गिवन है। अब आपको चेक करना है कि अगर आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आंसर ये आएगा। सो चेक करते हैं, x की जगह हमने लिखा 2 plus 4। Now 2 plus 4 is 6 और यहाँ पे क्या गिवन है इक्वल्स टू में 10। So this means x की वैल्यू 2 गलत है। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो आंसर 10 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर गिवन है x इक्वल्स टू 6, अब x की वैल्यू आपको 6 गिवन है तो फिर से ट्राई करते हैं। x की जगह लिख दिया हमने 6 प्लस 4। Now 6 plus 4 is 10 और यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू में 10। सो मीन्स x की वैल्यू 6 करेक्ट। ओके, सो ये होता है वैल्यू को पुट करना। जो आपको वैल्यू गिवन है उसको इक्वेशन में पुट करना। अब इसी में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर है 7x plus 50 एंड देन x की वैल्यू हमें गिवन है -2, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब x की जगह आपको -2 पुट करना है। ऑल्सो यहाँ पे इट विल बी गिवन -90, ठीक है। सो अब x की जगह आपको -2 पुट करना है। सो 7 x की प्लेस पे लिखेंगे हम -2 प्लस 50। अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू डाल के आंसर -19 आएगा। सो 7 into 2 is 14. This is minus plus 50. Now plus minus 15 minus 14 is 1. So this means
कि x की वैल्यू -2 गलत है, मीन्स अगर आप यहाँ पे -2 डालोगे तो आंसर -19 नहीं आएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो अब जैसे कि आपने देख लिया, आप तो समझ आ गया हमें कि वैल्यूज पुट कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। सो हिट एंड ट्रायल मेथड में आपके पास वैल्यूज गिवन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 5p + 2 = 17। अब आपको फाइंड करनी है x की करेक्ट वैल्यू बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो हिट एंड ट्रायल मेथड मीन्स कि p की जगह हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग वैल्यूज खुद पुट करके देखेंगे एंड देन फाइंड करेंगे कि किसमें 17 आ रहे। सो सबसे पहले लेट्स सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं p = 1। सो p की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 5 × 1 + 2, so this will be 5 × 1, 5 + 2, 5 + 2 is 7 और यहाँ पे क्या है 17, मीन्स p की वैल्यू 1 नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं, लेट्स टेक p = 2, so 5 × p की जगह 2 + 2, so 5 × 2 is 10 + 2 which is 12। अब यहाँ पे क्या है 17 और हमारे पास क्या है 12, मीन्स p = 2 भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट लेंगे p = 3। नाउ 5 × 3 + 2, नाउ 5 × 3 is 15 + 2, नाउ 15 × 2 is 17। सो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अगर आपने p की वैल्यू 3 पुट करी और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, सो मीन्स ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो p = 3 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, दिस वाज अबाउट द हिट एंड ट्रायल मेथड एंड आप कैसे वैल्यूज को पुट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन। अब आते हैं इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इक्वेशन है x + 6 = 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आप x की वैल्यू फाइंड करोगे कि x को हम क्या पुट करेंगे कि हमारे पास 10 आए। ठीक है, सो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज जैसे कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा हो उसको हटा दो। x के साथ 6 है, सो 6 को कैसे हटाएंगे हम, यहाँ पे +6 है, अगर हम यहाँ पे -6 कर दे। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। सो इसमें से अगर 6 माइनस हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, मीन्स कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो वो दोनों साइड पे होगा। ऐसे नहीं आप सिर्फ यहाँ -6 कर दो, अगर आप 6 को माइनस कर रहे हो तो वो दोनों साइड से होगा। सो वी कैन राइट सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द साइड्स। राइट, अब हमें 6 को दोनों साइड से सबट्रैक्ट करना है। सो दिस विल बी x + 6 है, -6 कर दिया, इक्वल्स टू 10 - 6। सो हमने 6 दोनों साइड से माइनस कर दिया। नाउ 6 से 6 कैंसिल बिकॉज प्लस माइनस -6 - 6 इज 0। सो ये बचा x एंड राइट हैंड साइड पे 10 - 6 इज 4। सो क्या आया हमारे पास x = 4, मीन्स एक स्टेप से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे था सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा थी, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो द नेक्स्ट एग्जांपल विल बी, लेट्स टेक 3p - 10 = 5। अब आपके पास ये इक्वेशन है एंड इसे सॉल्व करना है और वी कैन से p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे p है, p इज अ वेरिएबल, मीन्स आपको
p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे p खाली नहीं है, उससे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में -10 भी हो रहा है। तो पहले इस 10 को हटाते हैं। अब यहाँ पे -10 है, इसको हटाने के लिए मुझे +10 करना पड़ेगा बिकॉज 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। सो एड 10 बोथ दी साइड्स। अब 10 को दोनों साइड्स में हम ऐड करेंगे। सो 3p -10 + 10 = 5 + 10। सो यहां पे भी +10 कर दिया हमने, यहां पे भी +10 कर दिया। सो 10 से 10 कैंसिल, इधर बचा 3p = 5 + 10 = 50। ओके, अब देखो, अब p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। p अभी भी p की वैल्यू तो नहीं है, इट इज 3p = 15। p = 15 नहीं है, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका उल्टा क्या होगा? डिवाइड। अब अगर आपके पास 3 है, अपॉन 3 कर दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास +3 होता है तो हम साथ में कर देते हैं -3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और ऐसे ही वाइस वर्सा होता है। अब यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। अब 3 से दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3p/3 = 15/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 पे। सो हमारे पास आ गया p = 5। मतलब कि p की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ओके, अब ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड आता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। नाउ द नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन इज ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या है कि एक वैल्यू को इधर से उधर ट्रांसफर करना। इधर से उधर मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भेजना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना। मतलब कि इक्वल्स टू की दोनों साइड पे ट्रांसफर करना। जैसे कि अभी जब हमने फर्स्ट मेथड देखा था ना, उसमें जो एग्जांपल्स लिए थे वही सेम एग्जांपल लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल विल टेक इज x + 6 = 10। फर्स्ट वाला जो मेथड था उसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे -6 कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ट्रांसपोजिंग में हम क्या करते हैं, नंबर्स को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे x के साथ 6 एक्स्ट्रा है तो इस 6 को हम इधर भेज देंगे, राइट। लेकिन जब आप इक्वल्स टू के इस साइड या उस साइड ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, अगर लेट्स सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हो, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे अगर माइनस है तो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर तो वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जब भी आप इसे ट्रांसफर करोगे तो वो चेंज हो जाएंगे, उसके साइन या जो भी ऑपरेशन उसपे हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। सो वी हैव x + 6 = 10। अब इस साइड पे हमारे पास +6 एक्स्ट्रा है तो 6 को भगा देते हैं, यहाँ से 6 को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड पे। सो ये हो गया x = 10, 6 प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ये हो गया -6, मतलब कि x = 10 - 6 = 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, नाउ अब यहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया था एक ही चीज है, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है 3p - 10। ओके, ऑल्सो इसमें = 5। पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 भी एक्स्ट्रा है p के साथ, 10 भी एक्स्ट्रा है, दोनों को राइट हैंड साइड पे भेजना पड़ेगा। सो 3p, अभी हम 10 को ट्रांसफर कर रहे हैं, सो = 5 और ये -10 है, इधर जाके +10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3p = 5 + 10 15। ओके, देन 3p, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ तो यहाँ पे जाके क्या होगा,
divide. So P will be equal to 15 upon 3. अब ये कट हो सकता है. 3 into 1 is 3. 3 into 5 is 15. So P की वैल्यू आ गई 5. दोनों मेथड्स में आंसर ऑब्वियसली सेम रहेगा, बट मेथड ये वाला थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है बिकॉज इसमें स्टेप्स कम हो जाते हैं. ओके, सो दिस वाज द सेकंड मेथड, और जो मोस्टली आपका यूज होगा दैट इज दिस मेथड विच इज ट्रांसपोजिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज कंस्ट्रक्ट इक्वेशन. कंस्ट्रक्ट इक्वेशन का क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा चांसेस नहीं आने के, बट स्टिल आपको समझना है. इसमें करना क्या होता है, आपको लेट सपोज कोई वैल्यू दे दी, x इक्वल्स टू 2 दे दिया, ठीक है. अब आपको बोल रहे हैं इस x इक्वल्स टू 2 की हेल्प से आप एक इक्वेशन फॉर्म करो. मतलब कि अभी तक क्या होता था, इक्वेशन होती थी, उसको सॉल्व कर करके x की वैल्यू लाते थे. अब x की वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है. सो हम क्या क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 10x, बिकॉज 10 इंटू एक्स इज 10x इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20. सो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, 10x इक्वल्स टू 20. आगे भी अगर करना चाहो सो एड 7 बोथ द साइड्स, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं इसमें हम. सो 7 ऐड किया, ये हो गया 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 7. सो ये आ गया 10x प्लस 7, 20 प्लस 7 इज 27. सो दिस इज अ इक्वेशन. सो x इक्वल्स टू 2 की हेल्प से हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. अब हमने जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स करे, जो भी कंसेप्ट समझे हैं, इसी से ही रिलेटेड आपके पास चैप्टर में एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस होंगे. सो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. ओके, I'll be coming again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.